हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑर्डिनरी किचन में। आज हम नई एक रेसिपी के साथ आपके सामने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार में मिलने वाली खट्टी मीठी और तीखी चटनी, जो ठेले वालों पर, चाट वालों पर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। मैंने 1 कटोरी इमली ली है। ये देखिए, ये बिना बीज की इमली है। आप बीज वाली या बिना बीज वाली जो मर्जी ले लीजिए। इसको मैंने गर्म पानी में आधे घंटे तक भिगो दिया है, अच्छे से नरम हो जाएगी ये। उसके बाद हम इसका पल्प निकाल लेंगे। एक तरफ मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने कुछ ये मसाले लिए हैं। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसको हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है। बस इनका मॉइस्चर खत्म करना है, हमें इन्हें रोस्ट नहीं करना है अच्छे से। ये देखिए, बस हल्का सा सेक लिया है इनको और इन्हें निकाल कर कूट लिया है। एवं दस्ते में मैंने इसको धीरे धीरे कूटा है। ये देखिए, इसे मोटा दरदरा ही रखिए, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका। जो मोटा दरदरा पाउडर बनाकर उसका अच्छा फ्लेवर आता है, वो बारीक पाउडर में नहीं आता। देखिए, अब मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है, अपनी चटनी को अच्छा कलर देने के लिए। इसमें मैंने 1 गिलास पानी भी ऐड किया है। अब इसी टाइम पे मैंने पानी डाल दिया है। ये देखिए, पानी को मैंने लाल मिर्च पाउडर के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक उबाल अच्छा इसमें आ गया है, कलर हमारा अच्छा आ चुका है। अब इसके अंदर हम जो अपना इमली का पल्प था वो हमने निकाल कर रखा है। ये देखिए, तकरीबन 1 कटोरी पल्प है ये। मैंने इसे अच्छे से छान लिया था और जो मोटा मोटा इसका पार्ट है वो अलग कर लिया था। अब मैंने ये इमली का पल्प इसके अंदर मिक्स कर दिया है। देखिए, अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है और ये पल्प इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसमें ऐड करने के बाद अभी हमें इसे काफी पकाना है। ये देखिए, इसमें आप इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अब इस टाइम मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है, क्योंकि हमारे इसमें चीनी भी डलेगी तो उसके बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी चटनी। ये देखिए, अभी इसमें अच्छा उबाल आने देते हैं। आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो मीडियम फ्लेम पर ही करना है। अभी हमें गैस की फ्लेम तेज नहीं करनी। ये देखिए, अब इसमें खूब अच्छा उबाल आ चुका है, इमली हमारी पक चुकी है। अब इस टाइम पर हम इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। चीनी के साथ साथ आपको इसमें एक और ट्रिक है जो इसका चटनी का जो फ्लेवर है वो डबल कर देगी। वो है दोस्तों गुड़। जी हाँ दोस्तों, आप 1 चम्मच गुड़ को पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद वो पानी इसके अंदर ऐड कीजिए। इससे इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। बस यही ट्रिक है जो ठेले वाले इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी चटनी में डबल स्वाद हो जाता है। अब देखिए, मीडियम फ्लेम पर पकते हुए इसे 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर अब वो पाउडर ऐड किया है जो हमने बनाकर तैयार करा था, सौंफ, जीरा और काली मिर्च का। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। मैंने फ्लेम बिल्कुल कम ही रखा है, फ्लेम मैंने अभी तेज नहीं करा है। इस टाइम मैंने इसमें आधा चम्मच सफेद नमक डाला है और आधा चम्मच काला नमक डाला है। आप नमक को सबसे लास्ट में ऐड कीजिएगा, इससे जो इसका फ्लेवर है वो बना रहता है काले नमक का और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने दोनों को इसके अंदर जो है वो मिक्स कर दिया है अच्छे से। देखिए, 3 से 4 मैंने किशमिश ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है बीच में से। अगर आपके पास किशमिश हो तो आप वो डालिएगा, मगज के बीज हो तो वो भी डाल लीजिएगा, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, देखने में हमारी चटनी बहुत सुंदर लगेगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी जो चटनी है उसका टेस्ट बिल्कुल बरकरार रहेगा। देखिए, अभी ये कितनी गाढ़ी लग रही है। अभी ये गर्म है। अब ये ठंडी होने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।